दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है, यानी सब लोगों की अब यहाँ पे लाइन लग चुकी है खरीदारी करने के लिए। और जब मैं कह रहा था कि इसमें खरीदारी करनी चाहिए तब लोग कह रहे थे कि ये तो बहुत ही खराब स्टॉक है, ये तो कचरा स्टॉक है, इसमें तो पैसे डूब जाएंगे, ऐसे लगातार लोग कह रहे थे। और कह भी रहे थे कि आप इसको इतना प्रमोट क्यों करें, ये कंपनी तो बेकार है। अब आप देख सकते हो कि जो बात मैंने लगातार बोली थी आज जाके वो सच साबित हुई और अब लोग इसमें खरीदारी के लिए एक के बाद एक दौड़ रहे हैं पीछे पड़े हुए। जबकि खरीदारी का मौका था जब ये स्टॉक 7.5-8 के आसपास आया था। आप देख सकते हो कि करीब 1 से 2 महीने के अंदर ही रकम डबल हो चुके हैं निचले लेवल से, यानी 7.5 का स्टॉक आज 14 को पार कर गया। और इसके पीछे वजह भी है कंपनी का बिजनेस। आप ये समझ सकते हो कि मैंने आपको सिर्फ ऐसे ही हवाई बातें नहीं बताई, बल्कि इसके कंपनी के कारोबार को देख के बताई थी कि ये स्टॉक कमाल करेगा। और ये स्टॉक मैंने तब से आपको सजेस्ट किया जब इसकी प्राइस 1 रुपीज़ के आसपास थी कोविड काल में। ये स्टॉक वाकई में कमाल करेगा और ये बात अब सच साबित हुई है। तो अगर भरोसा आप करते हो तो उसका फ़ायदा भी आपको मिलता है। ये बात अलग है कि काफ़ी समय तक स्टॉक आपको एक ही जगह पे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 8 रुपये का इसने मजबूत सपोर्ट काफ़ी समय तक नहीं तोड़ा और मैंने कहा था कि ये एक मजबूत सपोर्ट बन चुका है, यहाँ से स्टॉक ऊपर जा सकता है और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब जैसे कि बिजनेस बढ़ने लगा है तो बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये स्टॉक रॉकेट बनेगा, लेकिन वाकई में हकीकत ये है कि ये स्टॉक पहले से ही अच्छा था, कंपनी का पोर्टफोलियो मजबूत था और कंपनी लगातार ईमानदार कोशिश भी करी थी। भले इस समय तुलसी तांत्री जी का साथ कंपनी के साथ न हो, वो इस समय नहीं है, लेकिन उन्होंने जो बीज बोया था अब वो पेड़ बन गया है। और आप ये भी ध्यान रखें कि 2008 में जब विंड एनर्जी के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था तब इसकी प्राइस 300 के ऊपर थी। अब ये जब आप समझ सकते हो कि इस सेक्टर में एक बूम आ चुका है, सरकार का एक ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो सरकार का बहुत ज़्यादा साकार होने वाला, तो ऐसे में ये स्टॉक भी रॉकेट बनने की संभावनाएं रखता ही है और इसकी प्राइस और ऊपर भी जा सके। तो टारगेट बहुत ऊपर है। इन सारी बातों को समझेंगे और जिस तरह से आज भयंकर वॉल्यूम हो रहा है, करोड़ों के शेयरों की डील हो रही है, ये इशारा करे कि स्टॉक अब तेज़ी से आगे जा सकता है और ये तेज़ी बहुत कुछ इशारा भी करिए। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी लगभग 2:45 के आसपास का टाइम है, बाजार अभी शुरू है। स्टॉक की शुरुआत आज 12.55 पर हुई, शुरुआत पॉजिटिव हुई। कल की क्लोजिंग 12.20 की थी और जैसे कि मैंने कल ही कहा था कि वॉल्यूम जिस तरह से बढ़ा है अब तेज़ी से आगे बढ़ने की संभावना बिल्कुल वैसे ही हुआ और इसने एक नई हाई बनाई आज। 12.50 का लो भी बना इंट्राडे में, लेकिन जो हाई है वो 14.40 का है और ये कोविड काल के बाद सबसे नया बिल्कुल हाई है, फ्रेश हाई है। 13.95 पर स्टॉक इसमें ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 14.34% की बम्पर तेजी देखने को मिल रही है और काफ़ी समय के बाद स्टॉक में तेजी बढ़ने लगी है। अब आप देख सकते हो कि पिछले एक साल के हिसाब से जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको 88% का ज़बरदस्त रिटर्न मिल रहा है, या यूँ कहे उसकी रकम दुगनी हुई है, क्योंकि 7.44 के आसपास स्टॉक था साल भर पहले। लेकिन जिसने 6 मंथ पहले निवेश किया उसको भी अच्छा रिटर्न मिला, करीब 42% का। 9.85 के आसपास स्टॉक था, लेकिन 1 मंथ का रिटर्न बहुत ही बेहतरीन है। देख सकते हो कि 63% का ज़बरदस्त रिटर्न मिल रहा है। 8.55 के आसपास स्टॉक था 8 मई को और ये स्टॉक आप देख सकते हो कि 8 से नीचे भी गया था। सिर्फ पिछले 5 दिन में स्टॉक ने 20% की ज़बरदस्त तेज़ी बताई है। 11.50 के आसपास स्टॉक था 1 जून को, तो देख सकते हो कि लगातार दौड़ रहा है और वॉल्यूम में तो आज तूफान आ गया है। आप देखो पिछले 1 महीने पहले इसका 25 करोड़ का वॉल्यूम था, 8 करोड़ की डीले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 52 करोड़ का वॉल्यूम होता, 16 करोड़ की डीले उठाई गई थी और कल 66 करोड़ का वॉल्यूम था, 22 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज देख सकते हो कि इतना पहले ही, यानी 1:30 बजे के पहले 138 करोड़ का बम्पर वॉल्यूम हो चुका है, रिकॉर्ड तोड़ वॉल्यूम। यानी अब लोगों की खरीदारी के लिए लाइन लग चुकी है, बड़े बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हो कि 4 जनवरी 2008 को इसकी प्राइस 373 के आसपास थी, यानी स्टॉक 400 के आसपास था। लेकिन उसके बाद में आपको पता ही होगा 2008 के बाद मार्केट क्रैश कर गया और लेमन ब्रदर्स के डूबने की वजह से यूएस की जो बैंक थी उसके बाद में जो गिरावट का माहौल बना, तो ये स्टॉक भी नीचे आया और कभी ऊपर नहीं जा पाया, लगातार गिरता रहा। आप ये देख ही सकते हो कि 19 जून 2009 को ये 101 तक आ गया था गिरते हुए और उसके बाद भी गिरावट जारी रही, लगातार गिरा और अंत में आप देखें तो 2018 में आज की हमें प्राइस देखने को मिली, जो आज प्राइस है ये 14.28 के आसपास 5 जनवरी 2018 को था। तो 2018 के बाद फिर से हमें ये प्राइस देखने को मिली है और उसके लिए हमें कम से कम 5 साल का इंतजार करना पड़ा। और कोविड काल के बाद ये स्टॉक तो सिर्फ 1 रुपये पे आ गया था और वहाँ से ये 13 तक भी गया था, लेकिन उसके बाद में गिरावट भी काफ़ी हुई। अब इसने एकदम रिसेंटली नई हाई बना दी है जो काफ़ी अच्छी है। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने 25% से ज़बरदस्त का रिटर्न दे दिया है
और इसके पीछे वजह है कि कंपनी ने एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया है। आप देख सकते हो कि कंपनी ने 20 गीगावाट की कैपेसिटी को पा लिया है। दूसरी तरफ कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत हो रही है, बिजनेस तेज़ी से बढ़ रहा है, प्रॉफिट में कंपनी आ चुकी है। कंपनी के सीईओ जेपी चलसानी ने कहा है कि उनके पास इस समय 1542 मेगावाट के ऑर्डर बुक इस समय पेंडिंग है और ये 2019 के बाद सबसे ज़्यादा है इनके पास, जिसमें आप देख सकते हो कि 652 मेगावाट के जो ऑर्डर है वो 31 मार्च 2023 थे और उसके बाद में 890 मेगावाट के ऑर्डर और भी इनको मिले। कंपनी इंडिया में ही 14 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी पाने की तैयारी कर चुकी है। जेपी चलसानी का कहना है कि सरकार ने जो नई पॉलिसी का ऐलान किया है उसका फ़ायदा देखने को मिल रहा है और इसकी वजह से ऑर्डर लगातार मिल रहे हैं और बहुत सारे जो नए इन्वेस्टर इस सेक्टर में आ रहे हैं जो सुजलॉन के साथ में बिजनेस टाइप करे, सुजलॉन के पास से सेवाएं ले रहे। जेपी चलसानी का कहना है कि फाइनेंशियल 2024 में देखें तो 2.5 गीगावाट के यहाँ पे और बिड आ सकते हैं, जिसमें SECIC, इसके अलावा NTPC, NHPC और SJVN की तरफ से करीब 10 गीगावाट के बिड यहाँ पे आने की संभावना है, जिसका फ़ायदा यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई देगा। MK ग्लोबल का कहना है कि इंडिया ने जिस तरह से अपना गोल सेट किया कि 10 गीगावाट की कैपेसिटी के बिड लाए जाएंगे हर साल, तो ये देख सकते हैं कि जिस तरह से जो बिड आएंगे उसका फ़ायदा सुजलॉन को मिलेगा ही मिलेगा। और ये एक तरह से देखें तो इनके पास प्लस पॉइंट है कि इनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इंडिया की टोटल कैपेसिटी जो है विंड एनर्जी की उसका 33% हिस्सा अकेला सुजलॉन के पास है और 20 गीगावाट की कैपेसिटी वाले पूरी दुनिया में ये पहली एक कंपनी बन चुकी है। सुजलॉन एनर्जी की बात करूँ 1995 में जब इन्होंने अपनी शुरुआत की थी उस समय देखे तो इनका 270 किलोवाट का इनका विंड टरबाइन था पहला, जिसकी जगह पे अब 3 मेगावाट के विंड टरबाइन कंपनी बनाने लगे 2023 तक और ये इनके लिए गेम चेंजर साबित हो रहे और ये विंड टरबाइन जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे और इस वजह से विश्व के बड़े बड़े देश इनके साथ में पार्टनरशिप कर रहे हैं, उनके साथ में बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कंपनी ने Q4 में बहुत ही बेहतर परिणाम दिए, 279.89 करोड़ का प्रॉफिट बताया, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 204.29 करोड़ का कंपनी को लॉस था। तो आप देख सकते हो कंपनी लॉस से भारी प्रॉफिट में आई है। पिछले 3 साल में देखें सुजलॉन के शेयर में 707% का ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला, यानी जिसने भी इसमें निवेश किया होगा वो मालामाल हो चुका है। यानी देख सकते हो कि 1.72 के आसपास स्टॉक था 27 मार्च 2020 को, जो आप देख सकते हो 14.34 तक पहुंचा है। तो आप देख सकते हो कि जिसने करीब 1 लाख रुपये लगाया होगा 2020 में, उसकी जो अमाउंट है इस समय 8.33 लाख करोड़ रुपीज़ हो गई है। तो निवेश बहुत ज़्यादा बड़ा है और लोग इसमें बहुत ज़बरदस्त रिटर्न कमा चुके हैं। अब हम चलते कुछ बड़े उन डील की वजह से जिसकी वजह से आज भयंकर तेजी बनी। तो सुबह देख सकते हो 9:16 पर 12.75 की प्राइस से 40 लाख शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। उसके बाद 9:18 पर 12.95 की प्राइस से ही 49 लाख शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:19 पर 12.95 की प्राइस से 75 लाख शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। उसके बाद 9:22 पर 13.05 की प्राइस से 66 लाख शेयरों की एक भयंकर खरीदारी और हुई। उसके बाद देख सकते हो कि 9:39 पर यहाँ पे 13.10 की प्राइस से 63 लाख शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। फिर 9:42 पर 13.20 की प्राइस से एक 53 लाख शेयरों की बिकवाली जरूर हुई है। उसके बाद 10:26 पर 14 की प्राइस से 47 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 11:41 पर 13.85 की प्राइस से 30 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 11:57 पर 14.05 की प्राइस से 69 लाख शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। उसके बाद 11:59 पर 14.15 की प्राइस से 38 लाख शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। और उसके बाद देख सकते हो कि 2:01 पर 14.20 की प्राइस से 37 लाख शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। तो ये तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि ज़बरदस्त खरीदारी हो रही है और बहुत भारी मात्रा में हो रही है। ऐसे में ये समझ सकते हो स्टॉक यहाँ पे रुकेगा नहीं, आने वाले समय में और ज़बरदस्त तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको समय समय में प्रॉफिट बुक जरूर कर लेना चाहिए, लेकिन स्टॉक इस समय बुली जोन में ऊपर जाने की संभावना और ज़्यादा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बुक करें, एक साथ में शेयर न बेचें क्योंकि इसमें तेज़ी बहुत ज़्यादा अभी बाकी है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।